आज की वीडियो में हम बात करना चाहेंगे कि अध्यात्म और आधुनिकता कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अधि जमा आत्मा। अधि और आत्मा का योग कर दिया जाए तो यह अध्यात्म बन जाता है। इसमें आत्मा और उससे परे जो अन्य आत्मा है वे सब शामिल हो जाती हैं। परमात्मा इसी अध्यात्म का शिखर बिंदु है। वह सभी आत्माओं का मूल है और उनकी नियति भी है। आत्मा से परमात्मा तक का यह मार्ग अध्यात्म है। इसमें बाधाएं हैं, जैसे लोभ है, मोह है, मद है, काम, क्रोध और अहंकार की बाधाएं इस मार्ग में आती हैं। दूसरी ओर आधुनिकता है, जिसमें सफलता, खासकर पद, पैसा और अधिकार की चाहना एकमात्र उद्देश्य रहता है। आप दूसरों को पछाड़कर पद, पैसा और अधिकार पाना चाहेंगे, और जब आप ऐसा करना चाहेंगे तो आपको लोभ, मोह, मद, काम, क्रोध, अहंकार सब कुछ के जाल में फंस जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आधुनिकता को पकड़ोगे तो अध्यात्म को छोड़ना पड़ेगा और अध्यात्म को पकड़ोगे तो आधुनिकता को त्यागना होगा। दोनों एक साथ संभव दिखाई नहीं देते हैं। यह एक सामान्य दृष्टिकोण है, लेकिन जब हम इसमें गहराई से विचार करते हैं तो सच्चाई इससे कुछ अलग होती है। आधुनिकता के कंपटीशन की बात करते हैं। आधुनिकता के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, यानी कि पद, पैसा और अधिकार में सबसे आगे पहुंचने में आपको लोभ, मोह, मद, काम, क्रोध और अहंकार आदि का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। और वह इसलिए होता है कि इस रेस में ये सब पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए, पद पाने के लिए, पैसा पाने के लिए आप बहुत सारे लोग दौड़ रहे हो, और इस रेस में आप सब भी एक जैसे हो। जैसे सीमित साधनों और शक्ति वाले दूसरे हैं, वैसे ही आप। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहता है, जिनसे आप 20-80 के संबंध में होते हो, उनके साथ आपके इश्यूज कम होते हैं। कोई डायरेक्ट झगड़ा नहीं होता है। उनका झगड़ा जो 80 वाले हैं, उनका झगड़ा 79 और 81 वालों के साथ रहता है। कौन मिनिस्टर बन रहा है, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिल रहा है, या मिनिस्टर नहीं बने हैं तो चलो इसलिए इस बार उसको पार्टी का प्रेसिडेंट बना देते हैं। वो उस क्लास के कंपटीशन है। आपकी क्लास के कंपटीशन आपके लोगों के साथ है। यह गला काट प्रतियोगिता एक क्लास के लोगों में होती है। जो आपकी क्लास है वो वहां आपके इश्यूज हैं, जो उनकी क्लास है वो उनके इश्यूज हैं। इन क्लासेस में जो ये कॉम्पिटिंग क्लासेस होती हैं, स्टेटस, ताकत और पैसा लगभग एक जैसे रहते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम स्टेटस, ताकत, पैसा, कॉन्टेक्ट्स वालों के साथ आपका कंपटीशन लगभग न के बराबर होता है। तो इस कंपटीशन में ये जो फ्रस्ट्रेशन आपको मिल रही है और सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो इसकी चाबी आखिर कहां है? कौन चीज सफलता की गारंटी दे सकती है? और यह सत्य है कि इस सफलता की गारंटी, इसकी चाबी अध्यात्म के पास है। आधुनिकता की रेस में निश्चित जीत हो, इसकी चाबी अध्यात्म की जेब में रहती है। अध्यात्म के पास एक जांचा परखा हुआ ऐतिहासिक और आध्यात्मिक टूल है, और इस टूल में 3-4 टूल्स छोटे छोटे हैं। धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो अध्यात्म की इस टूल किट में जो भी टूल्स हैं धारणा, ध्यान, समाधि के, वो आपके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन को पैदा करते हैं। वो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस टूल किट को इस्तेमाल करने के बाद आप वह नहीं रहते हो जिसे कंपटीशन करना पड़े। आप उनसे बहुत आगे हो जाते हो। जब तुलना 19-20 या 20-80 की नहीं होती है, आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो कि अब तुलनाएं बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि आपका जो लेवल है वह उन पुराने लेवल के लोगों से बहुत अलग हो जाता है। अब तो तुलना शून्य और सहस्त्र की होती है।
19-20 की या 20-80 की तुलना अब बेमतलब और बेनतीजा रह जाती है। आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वही शून्य पर टिके हुए हैं, वो 20 वाले हों या 80 वाले हों, सहस्त्र के मुकाबले, हजारों के मुकाबले वो सब बहुत छोटी स्थितियां हैं। अध्यात्म की टूल किट धारणा, ध्यान और समाधि आपको सहस्त्र पर पहुंचा देती है, सहस्त्रार्थ पर पहुंचा देती है। जिस मन के साथ आप पहले कंपटीशन में उतरते थे वह आपके कुल मन का 10% भाग होता है। वही 10% भाग आपके कॉम्पिटिटर्स के पास होता है। उन कॉम्पिटिटर्स से पार पाने के लिए आपको उपाय करने पड़ते हैं। वही उपाय लोभ, मोह, मद, काम, क्रोध और अहंकार, और आप ये समझ रहे हैं कि मैंने किन अर्थों में कह रहा हूं, अन्य चालाकियां और चालबाजियां करनी पड़ती हैं। शो ऑफ करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है। घर में भूखे रहकर भी आपको बाहर अच्छे कपड़े और अच्छे ऑफिस सजाने पड़ते हैं, अच्छी गाड़ियां रखनी पड़ती हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स जो सामने हैं उनको नीचे गिराने के लिए आपको षड्यंत्र करने पड़ते हैं, और यह सब आपको विवश होकर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल दूसरी है। मुश्किल यह है कि चाहे विवशता में करना पड़े, यह सब करने से आपकी आत्मा कलुषित हो जाती है, काली मां आ जाती है उसके भीतर। आपको ना माया मिलती है और न राम मिलता है। लेकिन इस आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इसकी टूल किट धारणा, ध्यान, समाधि को इस्तेमाल करने के बाद अब आपके पास ये दोनों है, माया भी है, राम भी है। अध्यात्म ने अपनी चाबी से, अपनी टूल किट से बंद दरवाजे को खोल दिया है। जो साधन आपको नहीं मिल रहे थे, जो उपलब्धियां आपको नहीं मिल रही थी, वह अध्यात्म की चाबी से दरवाजा खुलने के बाद उसमें से बहुतायत से निकली है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे, अब आप उनसे बहुत आगे निकल आए हो। वे कंपटीशन तो दूर, अब आप तक पहुंच भी नहीं सकेंगे। तो सवाल उठता है कि इसको करेंगे कैसे? आप देखेंगे पुराने अध्यात्म में टारगेट्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनके लिए धारणा, ध्यान, समाधि में परम पद तक पहुंचने की विधि दी गई है। परंतु आधुनिक तपस्वियों ने, आज भी ऐसे लोग हैं जो इन विधियों में संशोधन कर रहे हैं और इनमें निखार कर रहे हैं। वो समाधियों में पहुंचते हैं, इन दी गई विधियों में परिवर्तन करते हैं, इनमें नए आयामों को जोड़ते हैं। आधुनिक तपस्वियों ने अपनी तपस्या के दौरान यह देखा कि आधुनिक प्राप्तियों के लिए, आधुनिक उपलब्धियों के लिए प्राचीन धारणा, ध्यान, समाधि, इनकी विधियों में कुछ संशोधन करना बहुत जरूरी है, ताकि वे वैसे परिणाम दे सकें जो आज के समय में वांछित हैं। मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं। मन की 5 चित्त अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पुराने अध्यात्म में मन को विलीन करने के लिए निरुद्ध नामक जो स्थिति है उसका उपयोग किया जाता था, उस उपाय का प्रयोग करते थे। परंतु आधुनिक ध्यान विज्ञान में हम निरुद्ध तक नहीं जाते हैं। उससे पहली अवस्था, एकाग्र की अवस्था में अपने संपूर्ण प्रयास को लगाते हैं और वही अभ्यास करते हैं। और ये जो अभ्यास किया जाता है, इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें अंतर्मुखी तकनीकों की अपेक्षा बहुमुखी तकनीकों को अधिक तरजीह दी जाती है। अंतर्मुखी माने इंट्रोवर्ट टेक्निक्स जो होती हैं, और बहिर्मुखी तकनीक जो एक्सट्रोवर्ट टेक्निक्स होती हैं। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूं कि ध्यान हमारी अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट टेक्निक है, जबकि त्राटक बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट टेक्निक है। तो इन सब चीजों में हम थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, ताकि आपको उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जिन उद्देश्यों को आज प्राप्त किया जाना है, जिनके प्राप्ति के लिए आप उनके साथ कंपटीशन में लगे हुए। क्योंकि अगर आप इस ही तरीके से, जो कंपटीशन का तरीका है, इससे आप
कॉम्पिटिटर्स को हराने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे। आपको बीपी हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा, आपकी डाइजेस्टिव कैनाल काम नहीं करेगी, आपको कब्ज रहेगा या डायरिया रहेगा, पार्किंसन डिजीज हो जाएगी, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, लीवर फेलियर हो जाएगा, फैटी लीवर तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, अस्थमा हो जाएगा, आपको माइग्रेन हो जाएगा और भी ना जाने क्या क्या बीमारियां आ घेरेंगी। आधुनिक प्रगति की दौड़ में तन और मन दोनों बीमार हो जाते हैं, और प्रगति कर भी ली तो उसका आनंद उपभोग आप नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक आप इसको कर पाते हैं आपका शरीर और मन दोनों बेकार हो जाते हैं और वो किसी प्रकार के आनंद को लेने की पोजीशन में नहीं होते। वैसे भी इतिहास में भी आपका कोई नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी क्लास में बहुत सारे लोगों ने आपके बराबर की या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की उपलब्धियां हासिल की हैं। आप उन बहुत अनेक में से केवल एक हो। कोई विशिष्ट उपलब्धि आपके नाम में नहीं जुड़ी है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति की बात ही निराली है। तन खुश रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है, आपके अस्तित्व में संगीत की लहरियां उठती हैं, आपको लगता है छम 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 हो रहा है, जीवन का संगीत आप में से फूट पड़ता है, मन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, आप चीजों को एक अलग आयाम में जीने, देखने और समझने लगते हो। संसार में सबसे आगे हो लेकिन संसार से अछूते हो। यह आध्यात्मिक प्रगति है। यही संदेश है आपके लिए कि आधुनिकता के लिए भी अध्यात्म का रास्ता। आध्यात्मिक प्रगति को उद्देश्य बनाओ तो संसार तो स्वमेव आपको उपलब्ध हो जाएगा। हमारी वेबसाइट है tsmalik.com। इस वेबसाइट के माध्यम से आप और जानकारी पा सकते हैं। हम इन आध्यात्मिक टूल किट्स के प्रयोग का तरीका भी बताते हैं, अर्थात दीक्षा भी देते हैं। दीक्षा माने ट्रेनिंग भी देते हैं। और हमारी वेबसाइट के ऊपर अनेक स्थानों पर ऐसे उपकरण दिए गए हैं जिससे आप हमें सीधा प्रश्न पूछ सकते हो। वो प्रश्न पूछें और प्रश्न करने के बाद जब आपको उत्तर मिल जाए तो आप अपनी क्रियाविधि को बढ़ाएं और इस मार्ग में जुट जाएं। प्रणाम।